Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाइक सर इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ, टेंस चार्ट। जो टेंस चार्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इसमें तीनों टेंस चार्ट की पहचान, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब आपको एक साथ देखने को मिल जाएगी और एक साथ क्लियर हो जाएगी। जिस टेंस को पढ़ने में हमें 30 डेज से ऊपर लग जाते हैं, उस टेंस चार्ट की पहचान, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में आपको एक ही टेंस चार्ट में करवाने वाला हूँ, और वो भी बहुत इजी तरीके से। साथ में अगर ये टेंस चार्ट आप याद करते हो तो आप है ना, किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेंस से रिलेटेड, वो किसी भी प्रकार के गलत नहीं होंगे। चाहे आप 5th क्लास में हो, चाहे 6 में हो, चाहे नॉन बोर्ड में हो, चाहे 10th 12th किसी में भी हो, चाहे आप किसी के साथ में किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो भी है ना, आप टेंस चार्ट के माध्यम से 100% सारे क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से है ना, सभी इस एक टेंस चार्ट में सारे टेंस की हेल्पिंग और वगैरह हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टेंस चार्ट लिखा हुआ है। टेंस के साथ में हम देखेंगे कि काइंड कितने होते हैं। टेंस के 3 काइंड होते हैं। फर्स्ट काइंड है प्रेजेंट टेंस, सेकंड काइंड है पास्ट टेंस, और जो थर्ड है वो है फ्यूचर टेंस। साथ में हम देखेंगे कि हर टेंस के 4 भाग होते हैं। उसका फर्स्ट जो प्रेजेंट के अगर 4 भाग देखें तो हम प्रेजेंट के हैं इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी के साथ में हम अगर पास्ट के 4 भाग देखना चाहें तो पास्ट वो रहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, साथ में ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और साथ में फ्यूचर के 4 भाग, फ्यूचर के भी यही 4 भाग है। फ्यूचर के 4 भाग है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब अगर हमें इनकी पहचान देखना है तो हमें अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक टेंस चार्ट में ही हमें ना देखने को मिल जाएगा। लास्ट में हमें आपको है ना स्क्रीन शॉट ले लेना, ताकि आप जब भी बाद में देखना चाहो इस टेंस चार्ट के माध्यम से आप बहुत इजी तरीके से समझ पाओगे। तो मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए कि 1% भी है ना आप स्किप मत करिएगा, नहीं तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हमें देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस है, उसके इंडेफिनिट की पहचान याद करनी है। तो प्रेजेंट के सामने देखेंगे कि हम प्रेजेंट ईयरा और इंडेफिनिट ईयरा। अगर हमें इसकी पहचान देखनी है तो हम यहां से इसको कनेक्ट करेंगे। ता है, ती है और ती हूं और ते हो जैसे शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि राम जाता है, तो ता है, ये इसकी पहचान होगी। वह खाना खाती है, तो ती है आ गया। इस प्रकार से हम इसकी पहचान बहुत इजी तरीके से हम समझ सकते हैं। और प्रेजेंट टेंस की पहचान के बाद में बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो प्रेजेंट टेंस वगैरह, इंडेफिनिट वगैरह, इसके सामने हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू, प्लूरल के साथ। पी का मतलब प्लूरल है, प्लूरल, और डच का मतलब है सिंगुलर। इस प्रकार से हम देखेंगे कि डू और डच का यूज, हेल्पिंग वर्ब डू और डच का यूज किया जाता है। डू का यूज प्लूरल के लिए किया जाता है और डच का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। साथ में ही मैंने ये भी लिखा है इसमें, ओनली डू और डच हेल्पिंग वर्ब का यूज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में ही किया जाता है। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव नहीं है तो हम डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। अब हमें देखनी है कि प्रेजेंट टेंस है, इसके इंडेफिनिट की वर्ब देखनी है। तो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं इसमें। और साथ में ही लिखा है कि एस या ईएस का भी यूज करते हैं। वर्ब में एस या ईएस भी लगता है। तो हमें याद ये रखना है कि एस ईएस लगता कब है। फर्स्ट फॉर्म तो याद रख लेंगे, लेकिन लगता कब है एस या ईएस, तो उसके लिए हम देखेंगे ओनली सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस मीन्स होता है साधारण वाक्य, और साधारण वाक्य बोलते हैं जिस सेंटेंस में नहीं आए, क्या, कब, क्यों, कैसे जैसे वर्ड नहीं आए, उसको सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं। एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस है तो ही एस या ईएस का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव भी नहीं है और साथ में ही उसमें क्या नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो हम एस या ईएस ऐड नहीं करेंगे, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस।
अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हमें हेल्प पहचान देखनी है सबसे पहले। तो प्रेजेंट टेंस ये रहा और कॉन्टिन्यूस टेंस ये रहा, तो इसको यहां से फिर वही कनेक्ट करेंगे। रहा है हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही हूं और रहे हो। वह जयपुर जा रहा है, वह जयपुर जा रही है, मैं खाना पका रही हूं, ये इसकी पहचान होगी। अगर हमें अब इसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब देखनी है तो प्रेजेंट टेंस ये रहा, कॉन्टिन्यूस टेंस ये रहा। हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम। इज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आर का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और एम का यूज होता है आई सब्जेक्ट के साथ। बकायदा लिखा हुआ है इसमें आई सब्जेक्ट के साथ है ना, इज, आर, एम का यूज किया जाता है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो प्रेजेंट ये रहा, कॉन्टिन्यूस ये रहा, तो सामने आएंगे वर्ब के सामने आएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है, जिसको फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं और इसका नाम है जेरेंट। फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं जेरेंट फॉर्म। फॉर्म का नाम भी याद होना चाहिए दोस्तों आपको। साथ ही अब देखेंगे हम प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस की पहचान देखेंगे, चुका है, चुकी है, चुकी हूं, चुके हो, और साथ में या ये ही। अगर इनके बाद में है आ रहा है, वह खाना खा लिया है, या है, ये है। अगर या है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। और साथ में या के बाद में अगर था जुड़ जाता है तो वो पास्ट में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो आगे देखेंगे हम अभी। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज का यूज सिंगुलर के लिए किया जाता है और हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। वर्ब लगती है इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब इसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान है उसी प्रकार से कनेक्ट करेंगे उधर से रहा है, से रही है, से रही हूं, और साथ ही समय भी दिया होता है। समय भी दिया होता है दोस्तों, इसमें जो पहचान है उसके साथ समय भी दिया होता है। जैसे कि वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, वह 2 दिन से पढ़ाई कर रहा है, तो से अलग आएगा बट साथ से रहा है और साथ में समय जरूर दिया होगा, तभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान में आएगा वो। साथ में अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, और जो हैव बीन है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा कॉन्टिन्यूस टेंस में। और फोर्थ फॉर्म को जेरेंट फॉर्म बोलते हैं। और साथ में सिंस और फोर का यूज करते हैं। सिंस का यूज किया जाता है निश्चित समय के लिए, जिसको पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, और फोर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। फोर जिसको बोलते हैं अनिश्चित समय। निश्चित समय क्या होता है, जैसे कि वह सुबह से पढ़ रहा है तो ये एक निश्चित समय हो गया है। और फोर का यूज करते हैं अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। 2 घंटे ये अनिश्चित समय है, हमें नहीं पता कि कौन से 2 घंटे, इसलिए ये अनिश्चित समय है और इसके साथ फोर का यूज होगा। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट के भी 4 भाग होते हैं और चारों भागों की पहचान भी हमें यही से मिलेगी। पास्ट टेंस ये रहा। अब पास्ट के लिए पास्ट इंडेफिनेट की पहचान देखनी है हमें, तो पास्ट ये रहा और इंडेफिनेट ये रहा। इसको वहां से कनेक्ट कर देंगे, ता, था, ती, थी, ते, थे, और या, ये भी है ना, पास्ट इंडेफिनेट की पहचान में ही आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो पास्ट ये रहा और इंडेफिनेट ये रहा, तो पास्ट के नीचे देखेंगे हम डिड। हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं इसमें। अब डिड कब यूज करेंगे, लिखा हुआ है साथ में। अगर डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज के साथ में यूज करते हैं। साथ में वैसे ही डिड का यूज है ना इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज करेंगे, डू डच की तरह कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ही इसका यूज होता है। वर्ब की बात करें तो पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करता है। सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंसेज में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर सेकंड सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है तो हम है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसमें सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान देखेंगे, रहा था, रही थी और रहे थे। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान हो गई, या ये इसकी पहचान नहीं होती है। अब बात करें हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूस में वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं।
अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी और चुके थे, और साथ में या था या थी, ये भी पास्ट परफेक्ट की टेंस की पहचान है। अब हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो यहाँ पे आएगा हेड। हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान है से रहा था, से रही थी, से रहे थे, और साथ ही समय भी दिया हुआ होता है। साथ ही समय भी दिया होता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंस फोर का यूज किया जाता है। कोई सा भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो उसमें सिंस फोर का यूज जरूर होता है। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट की। फ्यूचर हो रहा और इंडेफिनेट ये रहा, तो इस टेंस की पहचान यहां से नहीं मिलेगी, हमें उसके सामने ही लिखी हुई है। तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में गा गे गी है वगैरह नहीं आएगा, इसमें सिर्फ लास्ट में गा आएगा। जैसे वह गाना गाएगा, वह खाना खाएगा, वह जाएगी, तो गा गेगी इसकी पहचान है। हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल। सेल का यूज करते हैं आई और वी सब्जेक्ट के साथ। सेल सिर्फ आई और वी सब्जेक्ट के साथ आएगा, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज करेंगे। अब देखेंगे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम आती है। अब आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसकी पहचान है। और हेल्पिंग वर्ब है इसकी विल बी और सेल बी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सेल का यहाँ यूज हुआ आई और बी सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पे भी सेल बी का यूज करते हैं आई और बी सब्जेक्ट के साथ। विल बी अदर सब्जेक्ट के साथ यूज होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान देखेंगे। पहले चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। और इसकी भी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव। शैल हैव का यूज उसी प्रकार से आई और वी सब्जेक्ट के साथ में, और विल हैव का यूज होगा अदर सब्जेक्ट के साथ में। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और जो अपना लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से पहले पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान है से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे, ये इस टेंस की पहचान है। और साथ ही समय भी दिया हुआ होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कोई सा भी हो उसमें समय जरूर दिया हुआ होगा, ये बहुत अच्छे से देख लेना। नहीं, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बहुत से स्टूडेंट्स है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो कॉन्टिन्यूस है, बट अगर उसमें समय आ रहा है साथ में तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो ये ध्यान से देख लेना। और अब आप इस पूरे टेंस चार्ट का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे बहुत आसानी से आगे समझने के लिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, अब कैसा आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरा? और अगर हर टेंस को आप अलग अलग पढ़ना चाहते हो, बहुत हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखना चाहते हो, तो नायक सर इंग्लिश क्लासेज के बटन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी प्रकार से आपको और भी वीडियो मैं बहुत इजी स्टेप में समझाने की कोशिश करूंगा।